Hello students, now we will see question number 5 of exercise 11.3 standard 7th maths. Now, first of all, let us try to understand the question. The question is, from a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. Okay. So, here it is given that from a circular sheet of radius 4 centimeter, एक circular sheet है जिसका रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक. ओके. अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, उससे छोटा एक सर्कल, इसके अंदर एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस मीन्स यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है. ओके. दिस इज़ रिमूव्ड. अब ये सर्कल जो है उसको अंदर एक और सर्कल ड्रॉ किया है 3 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, एंड देन वी हैव रिमूव्ड इट. अब इतना पार्ट आप रिमूव कर देंगे. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. तो जो आपका शीट है, ओके, व्हाट विल बी द रिमेनिंग शीट. सो दिस विल बी योर रिमेनिंग पार्ट, दिस पार्ट, और ये पार्ट जो है मिडल वाला दैट इज रिमूव्ड. सो आपको निकालना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. ओके. सो दिस इज सर्कल 1 C1, दिस इज सर्कल 2 C2. नाउ ये जो सर्कल है, बाहर वाला सर्कल, सेंटर पॉइंट दोनों का सेम है. ये रेडियस 4 है और इसका रेडियस 3 है. अब आप ये वाला जो सर्कल है वो आप कट करके रिमूव कर रहे हैं इतना पार्ट. ओके. सो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. जो रिमेनिंग शीट है बचा हुआ, उसका एरिया कितना होगा. सो वेरी इजी. आपको जो बड़ा वाला सर्कल है C1 उसका पहले एरिया निकालना है. फिर जो छोटा वाला सर्कल है, दिस स्मॉलर सर्कल, दैट यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दैट स्मॉल सर्कल, एंड देन यू हैव टू सबट्रैक्ट बोथ. सो एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एंड दिस वे वॉट एवर आंसर कम्स दैट विल बी द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन पार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, solution part, radius of the circular sheet is 4 centimeter. ओके. रेडियस ऑफ सर्क्यूलर शीट, जो सर्क्यूलर पूरा शीट है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर. तो पहले उसका हम एरिया निकालेंगे. जो बड़ा वाला सर्कल है, 2 सर्कल है, तो पहले इसका हम निकाल लेंगे एरिया. सो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर मीन्स रेडियस एंड रेडियस इज 4. सो पाई इंटू 4 इंटू 4. सो here the answer is 16 pi. 4 4s are 16 and 16 into pi. Now they have not kept the value of pi. You can keep it. You can keep the value of pi and you can get the answer in digits. ये लोग ने आंसर को पाई में ही रहने दिया है ताकि फिर दोनों को इजीली सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए. ओके. बट यू कैन कीप द वैल्यू एंड देन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट. आंसर विल बी सेम. पाई की वैल्यू आपको दी है 3.14. So 16 multiply by 3.14 you have to do. So what will be your answer? If you do 16 into 3.14, your answer will, so your answer will be 50.24. यहाँ पे आपका आंसर आएगा 50.24. पाई से आपको मल्टीप्लाई कर देना है. 16 इंटू पाई मीन्स 16 इंटू 3.14. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर होगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सर्कल. नाउ एरिया ऑफ द शीट रिमूव्ड, रेडियस ऑफ द सर्कल टू बी रिमूव्ड. दूसरा सर्कल जो हमको रिमूव करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज 3 सेंटीमीटर. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो 3 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ द शीट विच इज रिमूव्ड. सो अब ये 3 सेंटीमीटर रेडियस की जगह पे पुटअप करके वी विल गेट द एरिया ऑफ दैट. So pi r square. So again we will keep the value. So pi means 3.14 and r square. So r means radius. Radius आपका 3 है. So 3 3s are 9 हो जाएगा. So this will be 3.14 multiply by 9. Okay. So 3.14 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो आपको पाई की वैल्यू पुटअप करनी है. So 3.14 into 9. So your answer will be 28.26. इसका आपका आंसर आ जाएगा 28.26 आफ्टर कीपिंग द वैल्यू ऑफ पाई. अब दोनों का आंसर आपका आ गया है. ओके. 28.26 और इसका आंसर आपका था 50.24. नाउ एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. जो रिमेनिंग शीट है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों आंसर को हम
माइनस करेंगे, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हम माइनस करेंगे। यहाँ पे ये लोगों ने 16 पाई माइनस 9 पाई किया है और फिर एंड में माइनस करने के बाद वो लोग ने पाई की वैल्यू पुटअप की है। ओके, यहाँ पे हमने पहले पुटअप कर दी है, आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी मेथड से करें। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस बोथ, सो लेट अस, so this will be 14 minus 6 will give you 8, this will be 1 and carry over this, so ये 11 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। 11 minus 2 will give you 9, okay, decimal point, and here 9 minus 8 will give you 1 and this will be 4 and 4 minus 2 will be 2, so 21.98, this is your final answer. Hence the required area is 21.98 centimeter square. Okay, हमने क्या किया है, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुटअप करके वी हैव गॉट दिस 50.24 एंड इन सेकेंड पार्ट ऑल्सो वी हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ पाई। ये लोग ने पाई की वैल्यू एंड में रखी है, पहले माइनस किया है 7 पाई एंड देन दे हैव केप्ट द वैल्यू एट लास्ट। सो देर आर टू मैथड्स, बोथ मैथड्स आर करेक्ट, विच एवर यू फील ईजी यू कैन गो विद दैट मैथड। पहले ही पाई की वैल्यू रख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में रखो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। सो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area of the remaining sheet. So this was solution for question number 5.